हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा। नाइट्रोजन साइकिल में हमने कई सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में हेल्प करते हैं। तो इस नाइट्रोजन चक्र में जो सूक्ष्म जीव हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब है जिनके अंदर अविकसित केंद्रक पाया जाता है। इनका जो रोल है नाइट्रोजन साइकिल में वो कई तरह का होता है, जिसे नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करते हैं और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में या रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलने का काम करते हैं, जबकि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिर से गैस के रूप में बदल देते हैं। तो इस आधार पर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को 3 में बांट सकते हैं: नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया। अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, जबकि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को वायुमंडल में फ्री करने का काम करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कन्वर्टर होते हैं सॉइल अमोनिया को नाइट्रेट्स में बदलने का काम करते हैं, जिससे कि प्लांट्स उसको काम में ले सके, जबकि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सॉइल में नाइट्रेट्स का ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे नाइट्रोजन फिर से हवा में या वायुमंडल में फ्री हो जाए। डिकम्पोजर्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर में मिलती है उसको फिर से अमोनिया में बदलकर सॉइल में पौधों के लिए अवेलेबल कराने का काम करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हमने 2 में बांटा था, सहजीवी और स्वतंत्र। तो ये एग्जाम्पल है सहजीवी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, जो कि पल्सेस के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि इन रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ये पौधों के साथ में यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स या पल्सेस के पौधों में एक इंटीमेट एसोसिएशन के रूप में होता है। इस सॉइल को सॉइल के अंदर पहचाना जा सकता है। रूट हेयर्स जो कि सॉइल के अंदर तक जाते हैं उनमें अपने होस्ट प्लांट के टिश्यूज़ तक में भी ये एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है उसके फ्री लिविंग रहने की चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा बैक्टीरिया है एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम सीरियल्स और ग्रास प्लांट्स के अंदर सहजीवी के रूप में पाया जाता है। ये ग्राम नेगेटिव माइक्रो एरोफिलिक नॉन फर्मेंटेटिव एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो कि फैमिली रोडोस्पाइरिलेसी का मेंबर है। ये प्लांट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। इसका पाउडर भी फर्टिलाइजर्स के रूप में काम में लिया जाता है। स्वतंत्र बैक्टीरिया अगर हम देखें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में, पहला नाम हम ले सकते हैं साइनोबैक्टीरिया का, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहलाते हैं। ये साइनोफाइसी ग्रुप के या फाइलम के मेंबर हैं। क्लास है साइनोफाइसी। ये साइनोबैक्टीरिया चूँकि एल्गी में भी रखे जाते हैं, बैक्टीरिया कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो एंडोसिम्बायोटिक प्लास्टिड्स के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्लास्टिड एक सिस्टर ग्रुप होते हैं फ्री लिविंग ग्लोमार्गरेटा का। ये एग्जाम्पल हैं जो कि साइनोफाइसी के मेंबर हैं। एनाबीना आप लोग परिचित हैं, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक फर्स्ट ईयर में आप लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अगला फ्री लिविंग जीवाणु है बिजरिंकिया। बिजरिंकिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब है और ये इसके अंदर नाइट्रोजनस एंजाइम्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन के रिडक्शन का काम करते हैं, अपचयन का काम करते हैं। एक्चुअल में बिजरिंकिया एक बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की एक क्यू है, एक लाइन है और फैमिली है बिजरिंकिएसी। अगला जीवाणु है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास ग्राम नेगेटिव है, रॉड शेप है, कीमो ऑटोट्रॉफिक है और ये ऑर्गेनिज्म अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट में बदलने का काम करता है, जो नाइट्राइटेशन कहलाता है। और नाइट्रोसोमोनास एक
यूज़फुल यानी उपयोगी बायो रेमेडिएशन में भी काम आता है। अगला बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर की स्ट्रक्चर आपको इस चित्र में अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। एक बार जब अमोनिया बन जाता है तो उसको नाइट्रेट्स में बदलने का काम करता है नाइट्रोबैक्टर। तो सॉइल बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने का काम करते हैं, जिनको नाइट्रोबैक्टर ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट्स में बदल देता है। नाइट्रोसोकोकस जो अभी नाम लिया मैंने, ये उसका स्ट्रक्चर है। नाइट्रोसोकोकस मराइन एनवायरनमेंट में पाया जाता है, ऑब्लिगेट हेलोफाइट है। और कोकस का मतलब है राउंड शेप की सेल्स जिसमें पाई जाती है। इसमें एक फ्लैचिलम भी पाया जाता है जिसकी वजह से इसके अंदर गति होती है, मूवमेंट्स होते हैं। और ये बैक्टीरिया नाइट्रीफायर होता है, यानी ये ऑक्सीडाइज करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट्स के अंदर। और ये मैराइन इन्वायरमेंट में यानी समुद्र के अंदर नाइट्रोजन साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। नाइट्रोबैक्टर एक जीनस जो कि रॉड शेप का होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है। इसका जो नाम है नाइट्रोबैक्टर वो लैटिन टर्म से लिया गया है, नाइट्रम या नाइट्री, जिसका मीनिंग होता है रॉड। ये नॉन मोटाइल भी हो सकता है और ये बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है।